श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में शिव पुराण के आगे की कथाओं का हम रसपान करेंगे। शिव पुराण की इन कथाओं के श्रवण से मनुष्य को वही सारे सुख प्राप्त होते हैं जो जप, तप और दान से मिलते हैं। इन कथाओं के श्रवण से संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर जाने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह मनुष्य को सहजता से ही हो जाती है। भोग और मोक्ष देने की इन कथाओं की श्रेणी में आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। महादेव का ध्यान करके जो भी भक्त इन कथाओं का श्रवण करता है उन सभी पर महादेव प्रसन्न होते हैं। उन्हें मोक्ष अंत में प्राप्त होता है, शिव धाम की प्राप्ति होती है। उनका सायुज्य स्वयं भगवान शिव जैसा हो जाता है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय शिव शंकर, जय महादेव। ऋषियों ने सूत जी से अग्निहोत्र, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्राह्मणों की तृप्ति के अनुष्ठान के नियम के विषय में जब पूछा तब सूत जी कहने लगे कि अग्नि में दी गई आहुति को अग्नि यज्ञ और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले छात्रों के लिए समिधा का संग्रह करना अग्नि यज्ञ कहलाता है। हे मुनियों, आराधना भक्ति के अनुष्ठान तक पहले आश्रम के सभी लोग अग्नि में आहुति समिधा के द्वारा करते हैं। जिन तपस्वियों और सन्यासियों ने पवित्र अग्नि में आत्मा को समर्पित कर दिया है उन्हें पवित्र तथा सीमित भोजन करना चाहिए। संध्या काल को अग्नि देव के लिए किया गया हवन समृद्धि प्रदान करता है और सुबह आयु की वृद्धि होती है। इसे अग्नि यज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिन में यह सूर्य में प्रवेश करता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुति जो प्रदान की जाती है उसे देव यज्ञ कहते हैं। पके हुए भोजन आदि से संपन्न यज्ञ को भी देव यज्ञ ही कहा जाता है। मुंडन तथा अन्य संस्कार सामान्य अग्नि में किए जाते हैं। वेदों का निरंतर अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इसे सायंकाल तक ही करना चाहिए। इसे निरंतर करने से देवता प्रसन्न होते हैं। अग्नि के बिना देव यज्ञ को संपन्न करने के लिए महादेव ने सप्ताह के वारों की रचना की। संसार रूपी समस्त रोग निवारण हेतु वह स्वयं प्रथम दिन को अपना बनाते हुए स्वास्थ्य प्रदान करता अर्थात वैद्य बने। यह आरोग्यता को प्रदान करता है। इसके उपरांत अपनी माया का दिन बनाया जो समृद्धि एवं संपत्ति प्रदान करता है। बालों को हुई रक्षा करने हेतु तथा आलस्य पर विजय प्राप्ति के लिए कुमार वार की रचना की। सृष्टि की रचना, पालन पोषण हेतु लोक रक्षक भगवान विष्णु के वार की रचना हुई। दीर्घायु की कामना से परमेष्ठी की रचना की गई जो ब्रह्मा जी को समर्पित है। सप्ताह के अंतिम 2 दिन यम और इंद्र को समर्पित किए गए ताकि पाप और पुण्य, डर और भय का निर्णय हो सके। यह सांसारिक सुख तथा अकाल मृत्यु को दूर करते हैं। इसके बाद 7 ग्रहों को अलग अलग दिन का स्वामी बनाया गया। इनके पूजा से स्वास्थ्य, धन, रोग निवारण, पालन पोषण, आयु, भोग और मोक्ष का निर्धारण होता है। सूर्य की पूजा से आरोग्यता, चंद्रमा से संपत्ति, वैभव, मंगल से बाधा, बुध से पुष्टि, बृहस्पति से आयु, शुक्र से ऐश्वर्य, भोग तथा शनि से मृत्यु का निवारण होता है। पूजा की पद्धति 5 प्रकार से बतलाई गई है। पहला मंत्र जप, दूसरा हवन, तीसरा दान, चौथा तप और 5वां वेदी पर या फिर प्रतिमा में या फिर ब्राह्मण में अपने आराध्य देवता की पूजा करना। नेत्र, मस्तक तथा कुष्ठ रोग की शांति के लिए सूर्य पूजा करने ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसा 1 दिन, 1 मास या 1 वर्ष तक करना चाहिए। इष्ट देवता के मंत्रों का जप सप्ताह के दिन के अनुसार ही फल को देते हैं। भक्त को धन प्राप्ति के लिए सोमवार को घी में पके हुए चावल से लक्ष्मी पूजा संपन्न करा करके ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए।
व्याधि से मुक्ति के लिए मंगलवार को काली पूजा करने के उपरांत ब्राह्मण को दाल, चावल, काले चने और मूंग का भोजन प्रेम से कराना चाहिए। पुत्र, मित्र, स्त्री इत्यादि के सुख की प्राप्ति के लिए बुधवार को दही भात से भगवान श्री हरि की पूजा करें। धागा, कपड़ा, दूध, घी से देवताओं की पूजा करने से आयु की वृद्धि होती है। सांसारिक सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए शुक्रवार को देवता की आराधना करके ब्राह्मण को 6 स्वादों से युक्त स्वादिष्ट भोजन कराएं। शनिवार को तिल के बीजों से हवन करने से अपमृत्यु का निवारण होता है। तत्पश्चात ब्राह्मण को तिल चावल मिश्रित भोजन कराने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जगदीश्वर भगवान शिव समय, स्थान और पात्र के अनुसार ही स्वास्थ्य तथा अन्य लाभ भी देते हैं। शुभ काल के प्रारंभ तथा अशुभ काल की समाप्ति होने पर उत्तम स्वास्थ्य की कामना तथा अन्य सुखों के लिए गृहस्थों को ग्रहों का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। शुभ फल के लिए वारों के अनुसार अपनी शक्ति सामर्थ्य शक्ति द्वारा देव पूजन करना चाहिए। धन के अभाव में तपस्या के द्वारा और धन के द्वारा पुण्य कर्म को यदि करते हैं तो नाना प्रकार के सुखों में वृद्धि होती है, जिससे पुनः जन्म होता है। छायादार वृक्षारोपण, तालाब, बाग, बगीचे, देव प्रतिष्ठा इत्यादि जैसे शुभ कर्मों को करने से पुण्य में अधिकता आती है और पाप में क्षीणता, जिससे पूर्ण ज्ञान भक्ति की प्राप्ति होती है। इसके श्रवण, पठन, मनन और चिंतन करने वालों को देव यज्ञ का पूर्ण लाभ मिल जाता है। तत्पश्चात ऋषियों ने महान ज्ञाता सूत जी से कहा कि हे त्रिकालदर्शी सूत जी, आप हमें देश, काल आदि के विषय में बतलाइए। सूत जी तब कहने लगे, अपने घर में देव यज्ञ संपन्न करना सामान्य लाभ देता है। गौशाला में यदि देव यज्ञ को संपन्न किया जाए तो 10 गुना अधिक, यही यज्ञ यदि सरोवर के निकट किया जाए तो उससे भी 10 गुना अधिक, तुलसी, बेल वृक्ष तथा अन्य पवित्र वृक्ष के पास करने से उससे भी 10 गुना अधिक, मंदिर, तालाब के तट, नदी के तट, तीर्थ नदी के तट पर और 7 पवित्र सप्त गंगा नदी के किनारे करने पर उससे भी 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। समुद्र के किनारे उससे भी 10 गुना अधिक और पर्वत के शिखर पर पुण्य अनुष्ठान असंख्य लाभ को प्रदान करते हैं। फिर सूत जी काल के विषय में कहते हैं, सतयुग में किया गया कोई भी जप तप अनुष्ठान पूर्ण लाभ देते हैं। त्रेता में 3/4, द्वापर में आधा और कलयुग में 1/4 फल को प्रदान करते हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के दौरान सत्य कर्म करने से अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। उससे भी 10 गुना अधिक विषुव योग में प्राप्त होता है। उष्ण कटिबंधीय पारगमन काल मकर राशि में उससे भी 10 गुना अधिक और चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण में उससे भी अधिक पुण्य कर्म के फल मिलते हैं। सूर्य ग्रहण रोगों की वृद्धि करता है, जिसके निवारण के लिए जप तप दान पुण्य करना चाहिए। साधु संतों की संगति करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायी होते हैं। 24 लाख गायत्री जप करने वाले ब्राह्मण पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। यह पात्र को पतन से बचाता है। शुद्ध आत्मा ही दूसरों का उद्धार कर सकता है, ठीक उसी भांति जैसे धनवान निर्धन को उठाने में सक्षम है। ब्राह्मण गायत्री के निरंतर जाप से पवित्र तथा शुद्ध ब्राह्मण कल्याण का अधिकारी होता है। सभी अनुष्ठानों को पूर्णता प्रदान करने के लिए यह ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अभिलाषा जिस वस्तु की हो, यदि बिना मांगे ही दाता को दे दी जाए तो दानकर्ता को पूर्ण लाभ देती है। मांगने पर मिलने पर आधे फल की ही प्राप्ति होती है। अपने नौकर को दिया गया दान 1/4 लाभ देती है। जाति से ब्राह्मण पर दरिद्रता और अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा हो, यदि तो उसे दान करने से 10 वर्षों तथा
भोग की प्राप्ति होती है। गायत्री जप करने वाले ब्राह्मण को दान करने से 10 वर्षों तक सत्यलोक तथा विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से शिव भक्त को दान करने से शिवलोक तथा विभिन्न भोग प्राप्त होते हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन सेवा करने से 100 वर्षों तक निरोगी काया तथा सोमवार की इसी भांति सेवा करने से उस दिन के अनुसार फल की प्राप्ति भक्तों को होती है। क्षत्रिय द्वारा शौर्य से अर्जित धन, वैश्य द्वारा व्यापार से और शूद्र द्वारा सेवा भाव से अर्जित धन को उत्तम धर्म कहा जाता है। धार्मिक स्त्रियों को पिता पति से मिला धन उत्तम धन कहा गया है। चैत्र से लेकर 12 मास तक एक की संख्या में 12 वस्तुओं का दान या फिर एक साथ 12 वस्तुओं का दान करने से धन की वृद्धि होती है। वह जो वस्तुएं होती हैं जिनसे धन की वृद्धि होती है उसे इस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है: गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, अन्न, गुड़, चांदी, नमक, लौकी एवं कन्या। गाय के द्वारा उत्पन्न पदार्थ या वस्तुओं के दान से अन्न से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं, पाप भी नष्ट होते हैं तथा गाय के मूत्र से जल, तेल आदि से होने वाले पापों से मुक्ति मिल जाती है। दूध, दही एवं घी के दान से शारीरिक पाप नष्ट होते हैं। भूमि के दान से लोक परलोक में स्थिरता एवं तिल के दान से अकाल मृत्यु पर विजय तथा भय का नाश होता है। सोने का दान जठराग्नि शक्ति एवं पुरुषत्व की वृद्धि कराता है तथा घी का दान बल पुष्टि देता है। वस्त्र के दान से आयु की वृद्धि होती है और अन्न के दान से अन्न में वृद्धि होती है। गुड़ का दान अर्थात मीठा भोजन, चांदी का दान वीर्य की मात्रा को बढ़ाता है। नमक का दान 6 स्वादों के सुखों को प्रदान करता है। कद्दू के दान से पोषण की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति इन सभी कुछों का दान करता है उन्हें सभी सुख लोक परलोक दोनों में मिलते हैं। समस्त सांसारिक सुख के लिए कन्यादान उत्तम है। विद्वान पुरुषों को मौसमी सभी फल दान देने चाहिए। कटहल, आम, बेल, केला, उड़द, मूंग दाल, सब्जियां, सरसों तथा अन्य सभी प्रकार के फल, सब्जी। वेदों तथा ग्रंथों को गुरुजन से सीखना ही उत्तम कहा गया है। दंड के भय से भक्ति करना निम्न कोटि का भक्ति है। निर्धनों को मौखिक तथा शारीरिक क्रिया से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मंत्र, स्रोत और जप मौखिक हैं तथा तीर्थ यात्रा, व्रत और अनुष्ठान भौतिक पूजा कहलाते हैं। मनुष्य के हर छोटे बड़े कर्म देवताओं को समर्पित होने पर आनंद प्रदान करते हैं। दान, पुण्य एवं तपस्या मानव को श्रेष्ठ बनाते हैं। जाति के अनुसार शरण देने पर सांसारिक सुख, संतुष्टि, सुख एवं उत्तम जन्म को देने वाले होते हैं। प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखकर किए गए पवित्र कार्य मोक्ष को देते हैं। इस महात्म्य का पठन, श्रवण या फिर मनन करने पर ज्ञान, धर्म, विवेक की वृद्धि होती है। ऋषियों ने महाज्ञानी सूत जी से तब पार्थिव शिवलिंग तथा अन्य मिट्टी की मूर्ति के निर्माण की विधि तथा उनसे मिलने वाले फल के विषय में जब पूछा तब व्यास शिष्य सूत जी कहने लगे, पार्थिव शिवलिंग की पूजा अनंत सुख, संपदा, समृद्धि को प्रदान करती है। इसकी पूजा से अन्न, धन, वस्त्र, पुत्र, स्त्री की प्राप्ति होती है। साथ ही भय, अकाल मृत्यु दूर होते हैं। मिट्टी की प्रतिमा के निर्माण के लिए नदी, पोखर, कुएं के तल से मिट्टी लेकर गंध चूर्ण के द्वारा उसकी शुद्धि करते हुए उसे सान कर प्रतिमा का रूप देना चाहिए। प्रतिमा में संपूर्ण अंगों का निर्माण अस्पष्ट तथा अस्त्र शस्त्रों द्वारा सुसज्जित करके दूध से संस्कार करें। कमल पर विराजमान करके पूजन आरंभ करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती तथा शिव की पूजा सामान्यतः ही सभी को करना श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मणों को लिंग रूपी पूजक को ही प्रधानता देनी चाहिए। पूजा के पूर्ण लाभ हेतु 16 प्रकार के सेवा भाव को करते हुए जल एवं पुष्प प्रतिमाओं पर अर्पण करें। अगहने चावल नैवेद्य तैयार करके भोग लगाना चाहिए।
घर की पार्थिव पूजा के लिए पाव भर नैवेद्य और बाहर शिवलिंग की पूजा के लिए लगभग सेर भर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। स्वयंभू शिवलिंग के लिए 5 सेर और देवों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य तैयार करें। ऐसे 1000 बार की गई पूजा से पूर्ण फल एवं द्विज सत्यलोक प्रदान करती है। काठ यानी कि लकड़ी या लोहे से बना 12 अंगुल चौड़ा, 24 अंगुल लंबा, 16 अंगुल ऊंचा पात्र शिव तथा इसके 8वें भाग को प्रशस्त कहते हैं। वह 4 कुंडों के बराबर होता है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रशस्त, साधु संतों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रशस्त एवं स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1000 नैवेद्य, जल, तेल, धूप तथा अन्य दिव्य द्रव्यों से की गई पूजा महापूजा कहलाती है। देवताओं के अभिषेक से आत्मा की शुद्धि, गंध से पुण्य, सुगंधित लेप से धर्म, भोजन से आयु, दीप से ज्ञान, तांबूल से भोग इत्यादि की प्राप्ति होती है। भोग एवं मोक्ष की इच्छा रखने वाले जप तथा नमस्कार पूजा के अंत में अवश्य करें। जिस देव की आराधना भक्त करते हैं उसे उन्हीं लोकों में सुख सायुज्य की प्राप्ति होती है। इस भूलोक में गणेश जी की आराधना से अभीष्ट एवं इच्छित फल मिलते हैं। शुक्रवार के दिन श्रावण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तथा धनु मास के शतभिषा नक्षत्र के उपस्थित होने पर गणेश जी की आराधना 100 या 1000 दिनों में 100 या 1000 बार विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे पुत्र एवं अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। इससे पाप तथा दुष्ट कर्मों का विनाश होता है। साप्ताहिक दिन, तिथि, नक्षत्र आदि में शिव पूजा करने से आत्मा की शुद्धि होती है एवं कामनाओं की पूर्ति होती है। इसके लिए सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक एक दिन होता है। उचित तिथि के पूर्व भाग में देव पूजा करना मनुष्य को श्रेष्ठतम फल प्रदान करता है। तिथि का आरंभ मध्याह्न यानी दोपहर के बाद हो तब पितरों के निमित्त कार्य को करना श्रेष्ठ होता है। ऐसी तिथि का दूसरा भाग ही दिन से युक्त होता है और देव कार्य के लिए उत्तम होता है। जिस तरह से सूर्योदय से प्राप्त तिथि देव कार्य के लिए उत्तम होते हैं, इसी तरह शुभ दिन, तिथि एवं नक्षत्र देव कार्य में स्वीकार्य होते हैं। अतः पूजा हेतु दिन वार पर विचार अवश्य करना चाहिए। पूजा का अर्थ ही होता है भोग के फलों की प्राप्ति। कामना के साथ की गई पूजा तत्काल ही फलित होती है, परंतु दैनिक पूजा समय के अनुसार ही फल को देती है। समय के अनुसार धार्मिक कार्यों विशेष माह, पक्षों, वर्षों और विशेष अवसर पर ही किया जाता है। इन अनुष्ठानों से पहले पापों का नाश होता है, फिर कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणपति की पूजा से एक पक्ष अर्थात 15 दिनों के पाप नष्ट होकर के उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी पर पूजा करने से एक माह तक के फल की प्राप्ति हो जाती है तथा भाद्रपद मास की चतुर्थी पर की गई पूजा 1 वर्षों तक पुण्य लाभ को देने वाली होती है। सूर्य की पूजा रविवार या सप्तमी के दिन या श्रावण माह के हस्त नक्षत्र में या फिर माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को करना श्रेष्ठ होता है। यदि भक्त ज्येष्ठ और भाद्रपद माह के बुधवार की द्वादशी अथवा श्रावण नक्षत्र में श्री नारायण की पूजा करे तब धन एवं इच्छित फल मिलते हैं। इससे उत्तम स्वास्थ्य तथा कामनाओं की भी सिद्धि होती है। 12 वस्तुओं के दान से जो अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं वही द्वादशी पर श्री हरि की पूजा से सहजता से ही मिल जाते हैं। द्वादशी पर 12 नामों के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करने के पश्चात 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। ठीक इसी भांति अन्य देवता की आराधना भी श्रेष्ठ होती है। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले को कर्कट मास के सोमवार, नवमी तथा मृगशिरा नक्षत्र में माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रविवार को यदि पड़ जाए तब उस पर भी आद्रा तथा महा आद्रा युक्त के दिन पर शिव पूजा करना अभीष्ट फलों को प्रदान करती है।
आयु वृद्धि तथा दुख दुर्भाग्य को दूर करने वाली यह पूजा अनंत लाभ को देती है। ज्येष्ठ माह की महा आद्रा तिथि चतुर्दशी तिथि आद्रा नक्षत्र को की गई आराधना सभी मनोकामना पूर्ण करती है। इन दोनों में 16 प्रकार से शिव पूजा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली मानी गई है। कार्तिक मास में विद्वानों को दान, जप, तप, हवन, संयम पूर्वक 16 प्रकार से मंत्रों के द्वारा मूर्ति पूजा करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी सांसारिक सुख प्राप्त हो जाते हैं एवं दुख, कलह, कलेश, दुर्भाग्य, रोग, प्रेत बाधा, ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है। इस माह रविवार को सूर्य पूजा तिल तथा कपास के द्वारा करने के बाद कपास तिल दान करने से कुष्ठ रोग एवं चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इस माह के मंगलवार को स्कंद की पूजा करके बर्तन, घंटी, दीपक आदि दान करने से वाक की सिद्धि होती है। बुधवार को दही भात के द्वारा श्रीहरि की पूजा करने तथा दान करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। गुरुवार को ब्राह्मण का पूजन करके फिर शहद, स्वर्ण, घी का दान करने से सांसारिक सुख में वृद्धि होती है। शुक्रवार को गणेश पूजा करने के उपरांत अन्न, वस्त्र, पुष्प दान से भोग प्राप्त होते हैं। शनिवार को दिक्पाल, रुद्र, विष्णु, ब्रह्म, धन्वंतरी और अश्विन की पूजा से रोग दूर होते हैं। इस दिन नमक, लोहा, तेल, उड़द दाल, त्रिकटुक फल अर्थात की सोंठ, पीपल, गोल मिर्च, सुगंधित पीने का पानी, घी, स्वर्ण, मोती इत्यादि के दान से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पौष माह में अगहनी के पके हुए चावल के द्वारा तैयार नैवेद्य उत्तम है। मार्गशीर्ष माह में पके हुए भोजन का दान से इच्छित फल मिलते हैं एवं पाप नष्ट होते हैं। कम से कम 3 दिनों तक लगातार इस माह देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जिससे आनंद, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पौष माह में इंद्रियों पर संयम रखते हुए निराहार पालन करते हुए ब्राह्मण की को आराधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जप मध्याह्न काल तक और शयन काल में पंचाक्षर मंत्र के जप करने से ज्ञान, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बिंदु शक्ति तथा नाद शिव है, यही जगत के आधार हैं। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है और बिंदु देव एवं नाद शिव है और इन दोनों के संयुक्त रूप को ही शिवलिंग कहा गया है। अतः इसकी पूजा करने से भक्तों को परमानंद की प्राप्ति होती है एवं संकटों से मुक्ति मिलती है। शिव पिता तथा शक्ति उमा की आराधना से पुत्र की भांति ही ये हमारा पालन करते हैं। अतः माता पिता मान करके सदैव इनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुष गुप्त अवधारणा वाला है, इसलिए सबसे पहले गर्भ को धारण करता है। पुरुष और प्रकृति का मिलन ही प्रथम जन्म तथा प्रकृति में प्रकट होना दूसरा जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही जन्म मरण को पाता है तथा माया के द्वारा अन्य रूप में जन्म लेना दूसरा जन्म होता है। जन्म काल से ही जीव 6 विकारों से युक्त होने के कारण ही इसे जीव कहा गया है। जन्म लेने वाला विभिन्न बंधनों में बंधा हुआ होता है और इससे मुक्ति के लिए जीवों को सदा ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिला करके पंचामृत तैयार करके शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम ध्वनि लिंग स्वयंभू नाद लिंग या अंतर बिंदु लिंग है। म अक्षर प्रतिष्ठित लिंग, उ अक्षर चलाई लिंग तथा अ अक्षर विशाल लिंग है। निरंतर लिंग की पूजा से आत्मा मुक्त हो जाती है, जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस तरह से अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि लिंग के 6 भेद हैं। अस्थिरता और दृढ़ता से इस पाठ के श्रवण, पठन, मनन, चिंतन करने से भक्तों को शिव कृपा की प्राप्ति तो होती है, साथ ही साथ पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। पूर्ण श्रद्धा से इस पाठ को जो भी सुनता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो हर हर महादेव, जय श्री शंभू। दोस्तों, आज के शिव पुराण की इन कथाओं को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।